बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी मुझे लगी आपसे, आपकी माताश्री, मुझे सब लोग बहुत इंस्पायरिंग लगे। सर आपकी वजह से ही है, मतलब हम पढ़ाई कर पाते हैं कि बच्चे हम जो गरीब बच्चे हैं वो भी हम सोच पाते हैं कि हम पढ़ सकें कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए, नीट जेई। ये इतनी टेंशन में थे, सो बोल दिया कि मम्मी मुझे कहीं से भी मुझे पढ़ा दो, बस आप एक बार पढ़ा दो तो पैसा तो बाद में आ ही जाएंगे। मुझे पता है मेरे सन्नी जो परेशान है, लेकिन ये कभी दिल से बोला नहीं मुझे मतलब मम्मी ये कर दो, कभी ये कर दो, मतलब कभी जिक्र नहीं किया मेरे से मुझे ये चीज़ ला दो, मतलब कभी भी नहीं आज तक। कपड़े की जूते चप्पल कुछ भी, जैसे खाने के शौकीन होते हैं आजकल के बच्चे की, मैं बाहर से मम्मा पैसा कुछ पैसे वैसे दे दो, मुझे आज बाहर खाने का मन है, आज तक भी करना हम, जबकि खुद ही इनको बोल देते हैं बाहर थोड़ा घूम लिया करो दोस्त के साथ, लेकिन कभी नहीं। क्योंकि सोचते हैं हम मम्मी को बोलेंगे तो फिर मम्मी व्यवस्था करके मुझे देना ही है, तो इसलिए कभी ये मेरे से जिक्र भी नहीं किए। इन्होंने समोसा भी बेचा है और उस तरह से गुजारा करके वहाँ से नीट की तैयारी की है, और बहुत सारे बच्चों के लिए ये उम्मीद है जो मध्यम वर्गीय या हो सकता हो गरीब परिवार से आते हैं और सपने देखते हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, उनके लिए एक मिसाल हैं सनी कुमार। एक और बात जो इनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग, सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, वो ये है कि जब ये क्लास 12th में थे पिछले साल, तब जब इन्होंने नीट का पेपर दिया था तो इनके 292 नंबर थे, और इस वर्ष एक ही साल के अंदर इनके नंबर बढ़ के हो गए 664। बहुत बातें होती हैं कि मैं अपनी भी बात करूं या कोई भी हम लोग बात करें तो बड़ा ये प्रचलन है कि बड़ा रोमांटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि हम बहुत स्ट्रगल किए, हम जैसे कहानियाँ लिखी जाती हैं, अरे वो बहुत गरीब आदमी था, उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, बहुत परेशानियाँ थी उसके जीवन में। कोई ये बात नहीं करता कि उन परेशानियों के बीच में कई लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया। जैसे अभी आपने अपने दोस्त का बताया, कितनी पॉजिटिव बात थी, वो कह रहा है तू मेरे बैच से भी पढ़ ले सब्सक्रिप्शन से, मैं अपने से पढ़ लूँगा। तो इसलिए कभी कोई नहीं बताता आपके इस पूरे सफ़र में सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? मम्मी तो हमेशा ही साथ खड़ी हैं। मम्मी तो बोलती हैं कि तू ही करेगा बस, तो ऐसे ही करते करते मम्मी तो पूरा ही पढ़ाती थी। जब भी मैं दुकान पर रहता था तो मम्मी बोलती थी कि मैं रह लेती हूँ दुकान पे, लेकिन मैं ही मना करता था, मम्मी को अच्छा नहीं लगता दुकान पे रखने में। कोई ऐसा समय आता था कभी जब तुम्हें लगता था कि यही तो भविष्य नहीं, यही दुकान ही मेरा? ऐसे ख्याल कभी आते थे कि यही तो भविष्य नहीं होगा, इसी को और अच्छा कैसे कर लें, इसी दुकान को यही शायद करना? सोचता था, आते थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं कर लूँगा। कभी कभी तो नहीं भी सोया हूँ मैं रात में, और जब सुबह पानी मारने जाता था आँख पे आँख जलते थे उस समय। फिर अगले दिन की फिर स्कूल जाओ, फिर आओ, फिर दुकान जाओ, फिर रात में आके पढ़ो, यही चलता रहा पूरे वक्त। फिर थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया क्या है ज़िंदगी, हम कैसे जिए, या बच्चे कैसे जीते हैं, जिनके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम वो खुद ही हैं या मम्मी हैं। कोई ये बात समझ में आ गई थी कि पढ़ाई ही रास्ता है अब यहाँ से बाहर निकलने का, कि अभी भी बहुत सीरियस नहीं हुए थे? 10th तक बिल्कुल नहीं, 10th तक नहीं समझ पाया था। 11th में आने के बाद पता चला, तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे पढ़ें, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, गाँव में ही हैं। तो फिर आपके लेक्चर देखे मैंने, यूट्यूब पे थे आपके पुराने वाले लेक्चर, तो उन्हीं से मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। पहली बार था कि फिजिक्स वाला से आपका इंट्रोडक्शन हुआ 11th में। फिर ऐसा फील होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता था काफ़ी बार कि बाकी दोस्त लोग तो पढ़ रहे हैं पूरा समय निकाल के आराम से। हाँ, वो सब डीपीपी भी लाते थे प्रिंट आउट करा के, हम तो ऐसे ही। कभी कंप्लेन करते थे मम्मी से जाके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, कभी नहीं। कभी खुद से कंप्लेन करते? हाँ, खुद से, शीशे में जाके बोलता था यार, रोता था, अपने आप आंसू आते थे ना, शीशे में, बाथरूम में चले गए, शीशा लगा हुआ है वहाँ, अपने आप से बात चल रही है, और वही क्या चल रहा है, क्या कर रहा है ऐसे, कर क्या रहा है तू, पढ़ता नहीं है। तो कभी कभी नहीं भी पढ़ा, कभी कभी लेक्चर ही नहीं हो पा रहे, कभी नींद आ रही है ज़्यादा, क्योंकि दुकान 4-5 घंटे दुकान पर रहेंगे तो थकावट हो जाती है, तो रात में पढ़ नहीं पाते हैं सही से, इसलिए नींद जल्दी आ जाती थी। क्या फैसला आपने खुद से लिया या मम्मी ने लिया या दोस्तों ने बताया, कैसे हुआ? क्योंकि आपने 12th में तो नहीं खरीदा बैच। जब 12th के साथ नीट देना था तो मैं तो मना कर रहा था क्योंकि कुछ तैयारी नहीं थी। हालांकि 1 महीने का गैप था कि बोर्ड और उसमें नीट के पेपर में, तो मम्मी कह रही थी कि पढ़ ले 1 महीने में तो कुछ तो कर ही लेगा,
मैं कह रहा था नहीं हो पाएगा, 1 महीने में काफ़ी सिलेबस है 11th का। 11th का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था, बस 12th आती थी जो आती थी। उसके बाद फिर मैंने तो सोच लिया था कि नहीं दूंगा इस बार जो 12th के साथ नीट। तो लास्ट भैया कह रहे थे कि यार तू दे दे, एक बार जाके देख ले कैसे कैसे बैठते हैं या कैसे कैसे OMR कैसे फिलिंग करते हैं, कैसे क्या क्या फिलिंग करनी होती है। तो लास्ट डे पे लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का, नीट के फॉर्म का भरने का। तो उस दिन हमने रजिस्टर कर ही लिया था, ताकि मतलब मैं सोच रहा था चलो देख के ही आ जाता हूँ कि क्या क्या करना है बस। तो वो गया, तो उसमें तो 292 नंबर आए थे बस। फिर क्या सोचा कि इस बार बैच खरीदते हैं? हाँ, मैंने पहले ही भैया को बोल दिया था इस साल नहीं करूँगा, अगले साल ही दूंगा, 12th के साथ नहीं दे पाऊँगा, अगले साल ही दूंगा। तो मैंने देखिए अब यहाँ से है ना, जिस इलाके में आपका समोसे का ठेला था वहीं आपके एक हॉस्पिटल होना चाहिए, और उसके आसपास हर इलाके में, हर शहर में, भारत में आपके हॉस्पिटल्स हों, आपका स्टाफ हो, तब आपकी मम्मी को सबसे ज़्यादा गर्व होगा। ये सपना लेके अभी यहाँ से एक बड़ा और सपना देखिए। एक बार फिर हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं आपके साथ। अगली बार जब आप यहाँ हो तो आप आके बताओ सर मैंने एक हॉस्पिटल खोल दिया है और मैं यहाँ से 100 हॉस्पिटल और भारत में खोलने जा रहा हूँ। ये बड़ा सपना आप उठाते हैं, यहाँ से हो जाएगा। देखो ये भी हुआ ना, ये भी असंभव लग रहा था, बिल्कुल असंभव तो लग रहा था, बहुत कुछ असंभव लगता है। बस सोच लो, इंसान सोच ले तो हो जाता है। इंसान पागल हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो तुम कर ले जाओगे। तुम्हारे अंदर वो आ गए, माता श्री के अंदर वो आ गए, वो फायर है तुम्हारे परिवार के अंदर, तुम लोग कर ले जाओगे, मुझे लगता है।